हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसबीसी एक्सपोर्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एसबीसी एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस किस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। टोटल हम 5 डिटेल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो देखिए, 4 सेगमेंट्स में भी हमें कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, पहला सेगमेंट है गारमेंट का। ये कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे जो कारपेट, यानी कि जो आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी जाते हो जो कारपेट्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम थर्ड बिजनेस की बात करेंगे तो इनकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है mojitrip.com और उसका मतलब है टूर्स एंड ट्रेवल्स का। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आप कोई भी ऐप में जाके अगर आपको मनाली घूमने जाना है तो आपको सीधा पैकेजेस वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो वो सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम फोर्थ बिजनेस की बात करेंगे तो फोर्थ सेगमेंट के बिजनेस में इनका काम आता है आईटी सर्विसेज का। तो आईटी सर्विसेज का बिजनेस भी ये कंपनी करती है। और अगर हम देखेंगे तो लगभग इनका मानना है कि लगभग इनको 75 एवरेज प्रोजेक्ट हर साल मिलते हैं और करेंटली उनके पास 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके अलावा अगर इनके एमडी की बात करेंगे तो वो इस कंपनी के एमडी हमें नजर आते हैं गोविंद जी गुप्ता। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं गारमेंट बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही मतलब देखा जाए तो जो प्रोडक्ट कंपनी के मैंने वेबसाइट कंपनी की देखी है तो वहां पे प्रोडक्ट इतने अच्छे मुझे नजर नहीं आ रहे थे। एज ए कस्टमर मैं क्या इनके प्रोडक्ट को बाय करूंगा? डेफिनेटली मैं उन प्रोडक्ट को बाय नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर दूसरी बात की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला बिजनेस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट वगैरह काफ़ी अच्छी नज़र आती है और इनकी जो आईटी सर्विसेज वाला बिजनेस है वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और कारपेट बिजनेस भी एक अच्छा खासा नॉर्मल हमें नज़र आता है। लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है, यानी कि जो मेन बिजनेस इनका जो गारमेंट का है, मुझे वो इतना अच्छा नज़र नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले जितना बिजनेस इतना अच्छा है भी नहीं, तो उसके हिसाब से अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो 166 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे हम पी रेशियो नहीं देखेंगे क्योंकि लगभग हार्डली अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में लगभग 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। बाकी इतना कुछ नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक जनरेट नहीं किया है। तो पी रेशियो का नंबर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। लेकिन बाकी अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 13.7% का आरओसी है और 8.5% का आरओई भी है। तो देखा जाए जिस छोटे से लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है तो वहां पे आरओई और आरओसी के नंबर्स हमें काफी अच्छे नजर आते हैं। और देखिए, 68.3% का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास हमें नजर आता है। और मेन बात ये कि इसमें से अगर हम देखेंगे सिर्फ 3.99% का होल्डिंग हमें प्लेज है, यानी कि इतना होल्डिंग प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है। तो देखिए, जब इतनी छोटी सी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग जब इतनी ज्यादा होती है तो ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर इतनी होल्डिंग उनकी है तो वो अपनी कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, तभी उन्होंने इतना स्टेक अपनी कंपनी का अपने खुद के पास रखा हुआ है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 9 करोड़ का कंपनी का ऑन डेट डेट है और डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे 0.41 का नजर आता है। तो कोई ज्यादा डेट हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2.68 पे है, यानी कि कंपनी अराउंड 2 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये नंबर्स अच्छे हैं। तो वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये कंपनी हमें एक अच्छी वैल्यू बेट नजर आती है। तो देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अराउंड 192 करोड़ का कंपनी का हमें रेवेन्यू नजर आता है और वहां पर अराउंड 166 करोड़ का कंपनी का अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप है। तो अपने प्राइस टू सेल्स के मुकाबले ये कंपनी उसके भी नीचे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये काफी अच्छी बात मुझे नजर आती है। देखिए, जिस तरीके की फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी लगातार दिखा रही है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इन लैक्स हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी 2021 में बढ़ती हुई नजर आई है। और खास करके जो इनका आईटी सर्विसेज और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला बिजनेस है वो भी जो रीओपनिंग यहाँ पे हुई है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है।
है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला जो बिजनेस है आने वाले 1-2 साल के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 क्वार्टर्स की कंपनी के नंबर्स आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधा हमें डबल होता हुआ रेवेन्यू का नंबर नजर आया था और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 56 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो 3 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर हर क्वार्टर में कंपनी 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो लगभग हार्डली 12 से 13 का पी रेशियो आता है, तो कि 166 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 12 से 13 का पी रेशियो ही हमें कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 44 लाख का इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है, लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के ग्रो होते चले जाएंगे ये नॉर्मल सी हमें आती हुई नजर आएगी। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कभी यहाँ पे प्रमोटर्स ने पिछले साल मार्च 2021 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, फिर उसके बाद में उन्होंने जून 2021 में अपनी होल्डिंग को कम कर दिया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे उन्होंने थोड़ी सी और होल्डिंग कम की और फिर से उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स कभी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, तो ये कुछ थोड़ा कुछ होता जा रहा है, लेकिन बाकी पूरी होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक के पास ही नजर आती है। तो देखिए एक 150-200 करोड़ की ये कंपनी है, तो वहां पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वहां पे एफआईआई और डीआईएल जाके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके तो रडार पे भी ये कंपनी नहीं होती है। तो ये एक पीयर कंपैरिजन में आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इससे कंपेयर हो सके, क्योंकि आप देखिए रेडिंगटन इंडिया जो कि एक आईटी कंपनी है, रेन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, एमएमटीसी, तो इन सबके जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो काफ़ी अलग है। और एचबीसी एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा देखा जाए तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो हमें इनका नजर आता है। तो ये कंपनीज अगर आपको इन्हीं सेक्टर में थोड़ी बहुत अगर आपको कंपनी चाहिए तो ये आप रडार पे रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो बिजनेस मॉडल इसका है वो बिजनेस मॉडल इन बिजनेस का है, ऐसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। तो एट द एंड आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी करंटली कंपनी ने 1:10 में बोनस इशू भी किया है, मतलब 1:10 में उन्होंने शायद स्प्लिट भी किया और स्प्लिट के अलावा उन्होंने 1:1 का बोनस भी दिया है, यानी कि 150 रुपीज का उनका प्राइस था, तो 1:10 के हिसाब से 15 रुपये उनका स्प्लिट के बाद हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1:1 के बोनस के हिसाब से 7.5 रुपीज का वो हो जाता है, लेकिन अभी 2 दिन से लगातार यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ हमने देखा है। तो देखिए अगर डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जो चारों बिजनेसेस कंपनी के हैं, जहाँ पे एक टूर्स एंड ट्रेवल्स और आईटी सर्विसेज वाला बिजनेस है वो एक काफ़ी अच्छा नजर आता है। उसके अलावा जो गारमेंट वाला बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मली मेट्रो सिटीज वाले में तो इन कंपनी का बिल्कुल भी मार्केट मुझे नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम देखेंगे जो विलेज एरियाज हैं, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी के गारमेंट्स वगैरह है तो वहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि एक मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब जो बिजनेस कंपनी का है तो उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वो हम कह सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपर सर्किट लोअर सर्किट इसी में होएगा। मेरे ख्याल से अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपका 2 से 3% का जो आपका कैपिटल है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा, तो देखिए जो चारों बिजनेस इस कंपनी के हैं एक अच्छे बिजनेस नजर आता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर एक फिनोमिनल काइंड ऑफ ग्रोथ अगर हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकती है तो ये कंपनी एक मल्टीबैगर भी बन सकती है। तो अगर आप थोड़ा 10 से 20% का जितना पैसा आप डाल रहे हो उसका 10 से 20% का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि लगातार जो अपर सर्किट लोअर सर्किट यहाँ पे लगता हुआ हमें नजर आ रहा है उसके हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है तो वहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचबीसी एक्सपोर्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।